क्या 5000 साल से जिंदा महायोगी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या वो समय अब दूर नहीं जब आम इंसान भी ईश्वर की अनुभूति के साथ जीवन जिएगा? क्या ईश्वर को पाने की इस योगी की तकनीक को पूरी दुनिया बड़ी तेजी से अपनाने वाली है? क्या ये वही तकनीक है जिससे दुनिया के हर देश के बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा? क्या ये वही तकनीक है जिससे दुनिया के सारे धर्मों के बीच समन्वय और सौहार्द पैदा हो जाएगा? क्या वो समय आ गया है जब ईश्वर को पाने की इस योगी की तकनीक को विज्ञान भी स्वीकार कर लेगा? क्या इन महायोगी की हिमालय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी? क्या इन महायोगी का देश और विदेश की राजनीति में कोई दखल है? क्या इन महायोगी के दिमाग में दुनिया के हर देश के लिए कोई योजना है? आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का अनोखा चैनल द कर्मा। दोस्तों, विज्ञान में नए होने वाले रिसर्च के बाद कई वैज्ञानिकों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि कुछ ऐसी अभौतिक या नॉन फिजिकल चीजें हैं जो वास्तव में इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती हैं। जहां एक तरफ क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की तरफ साफ इशारा करती है, तो वहीं 2012 में हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल का नाम दिए जाने को मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर की बात करते थे। विज्ञान ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उस गॉड, ईश्वर या भगवान की तरफ साफ साफ इशारा कर दिया है, लेकिन उसे अनुभव कैसे किया जाए? विज्ञान के पास ईश्वर को साफ साफ अनुभव करने का साधन नहीं है, लेकिन ईश्वर को जानने का साधन भारत के महान योगियों के पास है। इस साधन को क्रिया योग, राजयोग, शिव योग आदि कई नामों से जाना जाता है। योग का अर्थ ही है ईश्वर से जुड़ना। 5000 साल के महायोगी ने 25 जुलाई 1920 को भविष्यवाणी की थी कि क्रिया योग, जो कि ईश्वर की अनुभूति पाने की एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी और मानव को निजी रूप से अति श्रेष्ठ परमपिता का बोध होगा, जिससे देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं 5000 साल के इन महायोगी की। इन महायोगी को पूरी दुनिया महाअवतार बाबा, बाबा जी, महामुनि बाबा, त्र्यंबक बाबा, शिव बाबा के नाम से जानती है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी 5000 साल से इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, लेकिन दिखते हैं 21-22 साल के युवा जैसे। इनके जन्म के बारे में तो ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। ये काया निर्माण कर सकते हैं। काया निर्माण शक्ति के कारण ही इनका शरीर हमेशा युवा रहता है। महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी दुनिया को व्यापक रूप से तब पता चला जब परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने गुरु के गुरु के गुरु के रूप में महाअवतार बाबा जी का जिक्र किया है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी थे और युक्तेश्वर गिरी के गुरु लाहिड़ी महाशय थे और लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा जी के बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। बाद में कबीरदास को भी उन्होंने क्रिया योग में दीक्षित किया। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की थी। उसके बाद लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच ही बताई है। परमहंस योगानंद जी जब महाअवतार बाबा से मिले तो वो सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र आज सभी जगह दिखाई देता है। परमहंस योगानंद को महाअवतार बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इस मुलाकात के दौरान ही महाअवतार बाबा जी ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए योगानंद जी से कहा था, तुम वही हो जिसे मैंने पश्चिमी देशों में क्रिया योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। क्रिया योग, जो कि ईश्वर का बोध प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी और मानव के निजी अति श्रेष्ठ परम पिता के बोध से देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद करेगी। कहा जाता है कि वर्तमान में पूना के योगी राज गुरुनाथ सिद्धनाथ जी भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं।
उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टील। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। कहा जाता है कि सन 1994 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त SAA रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। कहा यह भी जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी युवावस्था में हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। नरेंद्र मोदी हिमालय छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी ने उन्हें संसार के बीच रहकर काम करने के लिए कहा था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। रजनीकांत ने 2002 में महाअवतार बाबा जी पर बाबा फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के राइटर खुद रजनीकांत थे। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ये पवित्र गुफा कई संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की इन गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। माना जाता है कि शिवालिक की इन पहाड़ियों में महाअवतार बाबा जी ने कई योगियों को दर्शन दिए हैं। महाअवतार बाबा जी से जुड़ी 2 घटनाएं काफी प्रचलित हैं, जिनका जिक्र परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में किया है। योगानंद जी ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ आग की धूनी लगाकर बैठे थे। तभी एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारा। वहां बैठे शिष्यों को ये बुरा लगा तो तब बाबा जी ने बताया कि ऐसा करके मैंने आग में जलकर आज होने वाली इसकी मौत को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार किसी तरह एक व्यक्ति बाबा जी के पास पहुंच गया और वो बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ कूद जाओ, और वो व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद उनके शिष्य घबरा गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी अमर टोली में शामिल हुए। महाअवतार बाबा जी ने आधुनिक काल में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा आम लोगों को देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर जी ने उसे आगे बढ़ाया। फिर परमहंस योगानंद जी ने इसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। महाअवतार बाबा जी ने रहस्यमयी तरीके से कई अन्य लोगों को इस क्रिया योग की दीक्षा दी। इसके बाद भारत और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा है। क्रिया योग वास्तव में योग का आंतरिक पक्ष है। योगासन, प्राणायाम आदि तो योग के बाह्य पक्ष हैं। ये बाह्य पक्ष योग का सिर्फ 5% ही है, बाकी 95% आंतरिक योग है, जिसे क्रिया योग, राजयोग, शिव योग आदि नामों से जाना जाता है। योगासन और प्राणायाम का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसे अपनाने लगे हैं। इसके अलावा भारत के आध्यात्मिक संतों के माध्यम से आंतरिक योग से भी लोग बड़ी संख्या में परिचित हो रहे हैं और अपना रहे हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के योग आध्यात्म के शिविरों में फिल्म, बिजनेस से लेकर राजनीति तक और अमेरिका से लेकर जापान तक के लोग योग साधना करते मिल जाएंगे। इस तरह की तस्वीर दूसरे आध्यात्मिक संतों के शिविरों में भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा के दिमाग में पूरी दुनिया के लिए एक योजना है जो साकार होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और हर साल पूरी दुनिया इस दिन योग और आसन करती हुई दिखती है। इन सब चीजों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि 5000 साल के महायोगी का सपना साकार होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा के बारे में वही चीज लिखी या बताई जा सकती है जिसकी इजाजत वो देते हैं, और वही उनके बारे में जान सकता है जिसे वो चाहते हैं। दोस्तों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके बारे में जानने का अवसर हमें मिल रहा है। बाबा जी को हम हृदय और आत्मा से नमन करते हैं। महाअवतार बाबा पर हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।